जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 मैथ। आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं। क्लास 12 मैथ आप जानते हैं 3 मार्च को हमारा पेपर होने वाला है। इस टाइम पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही जरूरत है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ, एंड मैट्रिक्स से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपको 100% आपको परीक्षा में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को आज की। सबसे पहले हम क्या में सोल्व करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 की आपको वैल्यू बतानी है। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों आपको हम बेसिक से कराएंगे, उसके बाद दोस्तों एडवांस क्वेश्चन पर लाके आएंगे। इसकी आपको वैल्यू बतानी है, इसका मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। साइन 45 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, एंड साइन इनवर्स साइन 1/√2 45 को हम क्या ले सकते हैं, π/4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/4। एंड यहाँ पर हम साइन से साइन कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, साइन से साइन कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर π/4। तो π/4 हमारा, सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज π/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। टेन इनवर्स -1 की आपको वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, टेन इनवर्स -1 की वैल्यू बतानी है। आप जानते हैं दोस्तों टेन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की होती है। बेसिकली 10 π/4 की होती है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कराते हैं। आप जानते हैं साइन 45 यानी कि इसको हम 1/√2 इसको मैंने जो सोल्व कराया था, तो साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है दोस्तों। इसको रेडियन में हम लिखेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यही दे रखा है, जो इसकी वैल्यू आई थी वही दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी। आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं आपके सामने जल्दी से। आप जानते हैं टेन इनवर्स माइनस का है, तो माइनस को बाहर आप ले सकते हैं, तो माइनस का बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स 10 π/4। देन यहाँ पर हम क्या करने वाले, 10 से 10 यहाँ पर कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, 10 से 10 कंपेयर। यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, 10 से 10 कंपेयर होता है, बल्कि काटते नहीं है। तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आगे π/4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज π/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ बना रहा हूं, आपको बताना है टेन इनवर्स √3। एक क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 10 से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता है कि टेन इनवर्स √3, और यहाँ पर माइनस वाला ले लें, माइनस अगर यहाँ पर हम लगा दें तब भी सोल्व हो जाएगा। देखिएगा बहुत ध्यान से, माइनस अब मैंने लगा दिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप जानते हैं 1060 की वैल्यू होती है। 1060 की वैल्यू क्या होती है, आइए सोल्व करते हैं जल्दी से। इसको माइनस को आगे लेंगे तो माइनस टेन इनवर्स एंड 10 √3 60 की वैल्यू, इसको हम π/3 ले सकते हैं, π/3। एंड यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर 10 से 10 कंपेयर होता है, आप जानते हैं, बी नोट डेट, हम जानते हैं 10 से 10 कंपेयर होता है। तो माइनस को आगे लेंगे, π/3। तो इसका आंसर क्या निकल रहा है, π/3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और एक सोल्व कराने वाला हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं, जैसे मैंने कोई आंसर ले लिया है क्वेश्चन, साइन में ले लेते हैं, साइन इनवर्स, चलिए माइनस में अब की बार हम लेते हैं √3/2। साइन में एक मैंने क्वेश्चन अपने आप से बनाया है,
साइन इनवर्स माइनस का √3/2। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको आंसर इसका निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, आप जानते हैं वी नोट दैट साइन में √3 किसकी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 को रेडियन में लिखना चाहे π/3 हम लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 30 की जो वैल्यू होती है, ऐसे आप देखने चाहें साइन 30 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियन में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा π/3, क्योंकि 60 की वैल्यू होती है दोस्तों। 60 से 180 को डिवाइड करेंगे तो π/3 आएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स, माइनस को आगे ले सकते हैं तो साइन इनवर्स साइन एक किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 इज π/3। अब साइन से साइन यहाँ पर कंपेयर तो यू विल गेट योर आंसर माइनस का π/6। तो इसका भी आंसर हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, माइनस का π/6। तो π/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपके सामने कर चुका हूँ, 10 की फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं अपने ऐप से। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, tan इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स √3/2। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करते हैं। आप जानते हैं उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन अपने आप से बनाया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, आप जानते हैं tan इनवर्स 1 दे रखा है, π/4 की वैल्यू दे रखी, माइनस साइन इनवर्स √3/2। आई इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इतनी मुश्किल बात दोस्तों नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का क्वेश्चन है, परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन बहुत बेसिक से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं आपके सामने। आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है π/4 की, इसको हम डायरेक्ट सोल्व करना चाहें डायरेक्ट सोल्व करेंगे। माइनस एक किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर कोई माइनस का साइन नहीं लगाया। आप जानते हैं 60 की वैल्यू π/3, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 तो 3π, 3 से 3 4 जा 12, 4π। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3π में से 4π जाएगा, माइनस का π/12, माइनस का π/12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आप बनाकर और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पर लेकर चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परीक्षा में दोस्तों काम आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, आप जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर आपके सामने। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट दोस्तों क्या होते हैं, आइए समझते हैं। इससे फार्मूले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रिजल्ट्स बनाकर लेकर आया हूं। जैसे आप लिखते हैं फर्स्ट फार्मूला, यहाँ पर कहीं पर आपको दिख जाए, देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से। साइन इनवर्स माइनस का x, क्या दिख जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स माइनस का x। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, उसका रिजल्ट कैसे चेंज करेंगे, आप लोग उसमें माइनस को बाहर ले सकते हैं। साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप और 10 वाला भी ले सकते हैं। सेकंड यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि 10 इनवर्स
माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स में आप क्या करेंगे, माइनस इसमें भी बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ऐसे इसमें भी ले सकते हैं। एक फार्मूला और यहाँ से निकलता है, और क्या निकलता है चलिए उसको भी देख लेते हैं। थर्ड वाला, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एक काम करेंगे कि माइनस को यहाँ से बाहर लेंगे, माइनस को कॉमन जब आप यहाँ से लेंगे तो माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। बाकी फार्मूले दोस्तों बचेंगे वो आपकी कहाँ जाएंगे, उसमें आप एक काम कर सकते हैं, उसमें आप एक रिजल्ट अप्लाई करेंगे, देखिएगा बहुत सामने। चलिए उसको भी लिख देता हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ आप ले सकते हैं यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में आप एक काम करेंगे, सेक इनवर्स एक्स अगर आपको माइनस में दिख जाए, ये माइनस वाला यहाँ पर माइनस एक्स, उसमें आप एक काम करेंगे दोस्तों, उसमें ये होता है कि पाई को लिखते हैं पाई, बाकी माइनस यहाँ पर लगाते हैं, भाई यहाँ पर लिख देते हैं सेक इनवर्स एक्स, क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स। चलिए नेक्स्ट फार्मूला आपके सामने लेते हैं, हम कोट वाला ले लेते हैं, कोट वाले यानी कि कोट इनवर्स माइनस एक्स। इसमें आप एक काम करेंगे दोस्तों, इसमें भी पाई बाहर आएगा, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक फार्मूला दोस्तों और निकल कर आता है, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस का एक्स। तो इसमें भी यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो आपके सामने कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर लिख देना है, जो कि आपको इन रिजल्टों को याद करके रखना है। इससे ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का एक भी गलत नहीं हो सकता है, इस रिजल्ट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं आपके सामने, क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताना है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सेक इनवर्स टू की वैल्यू आपको बतानी है। इस सेक में किसकी टू वैल्यू होती है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप देखना चाहें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेक इनवर्स आप जानते हैं कोस में किसकी वैल्यू थी, कोस में आप जानते हैं 1/2, 1/2 60 की वैल्यू यहाँ से निकलती है दोस्तों। पहले कोस के बाद सेक। आपको क्वेश्चन इसी टाइप के परीक्षा में देखने को मिलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। सेक इनवर्स टू यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर एक काम आप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस नहीं है तो वहां पर माइनस। चलिए क्वेश्चन को हम लिख ही लेते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन आ चुका है, सेक इनवर्स 2/√3। चलिए आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सेक इनवर्स 2/√3। 2/√3 आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से हम सोल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेक इनवर्स 2/√3 आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, सेक में 30 की वैल्यू होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस। दोस्तों कहीं यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें आप एक काम करेंगे, सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई/6। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, सेक से सेक यहाँ पर क्या कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर पाई/6। यहाँ पर क्या आएगा पाई/6।
तो पाई बाई 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 इनवर्स रूट 3, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2, तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आइए सोल्व करते हैं आपके सामने। 10 इनवर्स रूट 3, 10 में किसकी वैल्यू होती है? 10 60 की वैल्यू होती है। 10 60 की नहीं, 10 60 की वैल्यू होती है दोस्तों। इसको हम पाई बाई 3 ले सकते हैं। डायरेक्ट हम सोल्व करते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 यहाँ पर दे रखा है। एक किसकी वैल्यू होती है दोस्तों? 30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू होती है। नहीं, 30 की ये होती है दोस्तों, इस 60 की वैल्यू होती है। तो पाई माइनस पाई बाई 3 सोल्व कर लेते हैं। पाई बाई 3, एक 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई बाई 3। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 पाई में से 3 पाई जाएगा तो यहाँ पर माइनस का पाई बाई 3, तो ए हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस का पाई बाई 3 ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आज का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माइनस का पाई बाई 3। तो आपको इन रिजल्ट्स को अच्छे से ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को आराम से दोस्तों सोल्व करने, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपकी क्लास में एक और क्वेश्चन बचा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी लेते हैं। यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, देन तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है। इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? तो साइन इनवर्स की रेंज आप जानते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बाई है, तो यहाँ पर बाई भी लिख सकते हैं दोस्तों, बाई पाई बाई 2। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही रिपोर्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम किसके सोल्व कराने वाले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दोस्तों क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलते हैं इस क्वेश्चन पर। टेन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट में दे रखा है 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। आप जानते हैं एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब कोई चीज अंडर रूट में दे रखी है उसको अलग अलग भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसको अलग लिखेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स, अपान में लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स। अब तो क्वेश्चन दोस्तों बेस फार्मूले पर यहाँ पर हो चुका है। आप जानते हैं आप लोगों को कुछ फार्मूले भी लिखवाए गए थे। 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक लिखा है 1 प्लस कोस एक्स वाई कोस, आप जानते हैं 1 प्लस कोस एक्स, इसका फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर
xy2। तो इस फार्मूले को देखते हुए इस क्वेश्चन में हम रख देंगे, यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक क्या हो जाएगा, अंडर लगाए, अंडर तो स्क्वायर से कैंसिल कर देगा, तो 2 sin xy2 अपान में 2 cos xy2 अब यहाँ से 2 से 2 यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन इनवर्स 10 sin xy2 cos xy2 10xy2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10xy2। करना चाहें आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं दोस्तों, 10 से 10 यहाँ से कंपेयर करेंगे, यू विल गेट योर आंसर xy2। तो xy2 यहाँ से आपको आंसर राइट मिल जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर बेस प्रॉपर्टी पर दे रखा है, आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ी होगी कि यहाँ पर टेन इनवर्स यहाँ पर जो दे रखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। बेस प्रॉपर्टी पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, इसको आइए सोल्व कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी लगाकर इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स अपान एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अपान में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टेन इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की एक्स के साथ की, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लस 2 से करेंगे यहाँ पर, तो प्लस का यहाँ पर क्या आएगा 2x, प्लस का 2x दोस्तों आ जाएगा। आई बन की इससे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा, एंड यहाँ पर बन की इससे करेंगे तो माइनस का 2, तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। आगे नेक्स्ट यहाँ पर प्लस लगाए, प्लस लगा लेंगे ब्रैकेट में, इसको बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं। एक्स प्लस बन की इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2x लिख सकते हैं यहाँ पर 2x, एंड दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो यहाँ पर प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। माइनस की इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, तो इससे आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करनी है, इसके साथ कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, चलिए कर लेते हैं। एक्स की एक्स के साथ की एक्स स्क्वायर माइनस 2 की 2 से की 4, यहाँ पर ये मिल जाएगा। बीच में दोस्तों यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस लगा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको नीचे जो दे रखा है उसको उतार लेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। अब दोस्तों यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल यहाँ पर कर देंगे, इससे कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा। बहुत ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
अब यहाँ पर जो चीज बची है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर कितने आएंगे, 2x² माइनस 2 2 4 माइनस के 4 अपान में यहाँ पर क्या बचेगा, एक किसके बराबर चल रहा था, π/4 के, तो π/4 को यहाँ पर लिखिए π/4। नीचे यहाँ पर क्या बचेगा, a² माइनस 4। ये दोस्तों प्लस माइनस है, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से 3 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। π/4 हम जानते हैं 10 में किसकी वैल्यू थी, 10 को जब आप उधर ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 10 को जब आप उधर ले जाएंगे तो 1 में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 4 बराबर माइनस के 3 दोस्तों हो जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे, 2x² माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा, x² x बराबर 1/√2, ये प्लस माइनस में आ जाएगा। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैट्रिक्स पर आ चुके हैं, यानी कि आव्यूह पर। आव्यूह के क्वेश्चन दोस्तों मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। 2a + b a - b, तो उसमें a b एंड c एंड d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू एक बार लेंगे, एक बार इसकी वैल्यू लेंगे। यहाँ पर होगा 2a + b बराबर किसके होगा, 4 के। a - 2b बराबर माइनस के 3। देन आप इसमें एक काम कर सकते हैं दोस्तों, क्या काम कर सकते हैं, इसमें आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर जाएगी। इसमें डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2a + b = 4। इसकी इससे करिए मल्टीप्लाई, 2a माइनस 2 दूनी 4, 2 3 6 माइनस का 6। इसको आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से ये तो सोल्व हो जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 5b हो जाएंगे दोस्तों। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर कितने बचेंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये दोस्तों 10 हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से हमारी b की वैल्यू निकली है, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, तो b की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू निकल आई। जब मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू किसी एक वैल्यू में रख देंगे, यहाँ पर मुझे a की वैल्यू मालूम चल जाएगी। चलिए यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू जो है a की जगह यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2a + b की वैल्यू कितनी आई, 2 बराबर हो जाएगा 4 के। एंड 2a बराबर 4, उधर जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, a से 1 2 से 2 घटेगा, a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब b की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी, चलिए एक c वाले को सोल्व करते हैं। c से हमें d की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। c से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की। चलिए d वाले को सोल्व करते हैं। तो 5c माइनस ये वैल्यू दे रखी है, 5c - d बराबर 11 के। एंड 4c + 3d किसके बराबर दे रखा है, 24 के। चलिए आई इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें हमें एक को 3 से मल्टीप्लाई करनी है,
तब यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 या 15, 15C माइनस 3D बराबर 33। ये किसके हो जाएगा 4C प्लस का 3D बराबर 24 के। इसमें आप दोस्तों एक काम करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 3D से 3D के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 19C हो जाएगा, 19C बराबर किसके हो जाएगा, ये 57 हो जाएंगे। तो 19 या 57, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आई 3। सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, इस समीकरण में हम यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे डी की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 5C माइनस डी की वैल्यू 3 बराबर 11 के। 5C बराबर ये कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, या दोस्तों आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर जो यहाँ से वैल्यू निकल कर आई सी की वैल्यू किसी एक समीकरण में यहाँ पर मुझे रखना होगा। चलिए इसमें हम रख देते हैं तो 15 हो जाएगा माइनस डी बराबर 11, डी बराबर कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। एंड हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। डी बराबर 15 में से 11 गया 4, तो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4। तो ए बी सी और डी की वैल्यू यहाँ से मुझे फाइंड करनी है। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुका है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, 2024 में आया था बोर्ड परीक्षा में कि एक्स और वाई के मान निकालिए। एक्स और वाई के मान मुझे फाइंड करने। चलिए इस क्वेश्चन को इस टाइप की मैट्रिक्स के वैल्यू बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसमें आप एक काम करना चाहें कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5209 एंड एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी है 360 माइनस 1। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, y से y यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगी, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड मानेंगे। x से x कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, बराबर होंगे 5 और 3 कितने होंगे 8, 5 3 कितने होंगे दोस्तों 8, यहाँ पर लिख लेंगे 8। 2 और 6 यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे, 0 0 0 इंटू समथिंग 0, 9 में से बन जाएगा 8 बचेगा। यहाँ से देन दोस्तों x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलने वाली है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 4 4 0 4, ये x की वैल्यू ओवरऑल यहाँ से निकल कर आ गई मेरे पास, किसकी वैल्यू x की वैल्यू एंड y की वैल्यू यहाँ पर समीकरण सेकेंड में रख देंगे x की जगह, तो यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। y की निकाल देते हैं दोस्तों, बहुत आराम से निकल आएगी। y की वैल्यू इसमें रख देंगे x की जगह, तो 4 4 4 0 4, यहाँ पर मैंने x की जगह रखी वैल्यू माइनस y बराबर 360 माइनस 1, ये दोस्तों मैंने इसकी जगह यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना चाहें बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 4 में से 3 गए यहाँ पर 1 बचेगा, ये y बराबर 4 में से 6 गए -2, तो ये -2, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 4 माइनस के 4 में से माइनस का बन जाएगा 5 यहाँ पर बचेगा। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। 122 की वैल्यू यहाँ से बहुत आसानी से निकल कर आ गई है। आई होप आपको क्वेश्चन इस टाइप का अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।